मित्रों, आज हम आपको सेकंड वीडियो लेके आए हैं 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं। संस्कृत के हम आपको यह मोस्ट प्रश्नों की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको एक वीडियो बताया था, जिसमें हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पूरी किताब से कुछ क्वेश्चन बताए थे। हमने कहा है कि आपको 100 प्रश्न बता रहे हैं, इसमें से आपको जो एवरेज वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो इससे बाहर आपको नहीं आएंगी। 80% के आसपास इसमें से मिल जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके आ सकते हैं बाहर से, लेकिन 80% आपको पूरी हमें मतलब उम्मीद है कि निश्चित रूप से इन्हीं में से मिलेंगी। तो चलिए आगे की हम जो प्रश्न बच रहे हैं हमारे 51 से 100 वाले, उनको भी हम पूरा कर लेते हैं। अच्छे से देखना है, सुनना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तभी आपको जानकारी मिलेगी जब आप चैनल से जुड़ जाओगे। 51 नंबर का हमारा प्रश्न है, देखिए सवाल कह रहा है मनुष्यानाम महान रिपुः के है। कह रहे हैं कि मनुष्यों का महान रिपु कौन है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब ये आपका 6वें पाठ में से है। आपका 6वां पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी बच्चों बहुत ही मोस्ट पाठ है। इस 6वें पाठ को आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें जितने भी श्लोक दे रखे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको सवाल जरूर आएगा, एक नहीं कई सवाल इसमें से आ सकते हैं, इसलिए पूरे को ढंग से देख लेना। इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम, यानी जो आलस्य होता है वो मनुष्य का महान रिपु कहलाता है। इस पाठ में पहला ही श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्तो महान रिपुः। पहली ही लाइन में लिखा है कि आलस्य ही मनुष्य का जो महान रिपु कहलाता है। वो आपका आंसर यहां लिखना है। अगला सवाल है हमारा, गुणी किम वेत्ति। गुणी किम वेत्ति। वेत्ति का मतलब होता है जानता है, यानी कह रहे हैं कि गुणी क्या जानता है। किम वेत्ति यानी क्या जानता है। अब गुणी का मतलब होता है गुणवान, यानी गुणवान व्यक्ति क्या जानता है। तो उत्तर हो जाएगा गुणम, यानी गुण को गुणवान ही जानता है, ऐसा इसका मतलब है। इसमें एक श्लोक चलता है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम निवायसे करीच सिंहस्य बलम निमूषके। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला सवाल मैंने इसी में से बनाया है, बलि किम वेत्ति, यानी जो बलवान होता है वो क्या जानता है। बलम यानी कि बल की पहचान बलवान को होती है, वही उसको समझता है। और गुणवान जो है वो गुण को समझता है। जैसे आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, हीरे की परख जौहरी ही जानता है, यानी हीरे की परख सुनार ही कर सकता है। यही बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। आगे है इसी में एक सवाल, वसंतस्य गुणम कह वेत्ति। वसंत के गुण को कौन जानता है। उत्तर होगा पिक है, यानी जो कोयल होती है वो ही बसंत के गुण को जानती है, कौवा कभी नहीं जानता। ठीक है। अगला सवाल है, सिंहस्य बलम कह वेत्ति, यानी सिंह का बल कौन जानता है। जो शेर है उसके बल को कौन पहचानता है। तो उत्तर हो जाएगा करी। करी यानी होता है गज है। करी यानी गज है, यानी सिंह के बल को गज पहचानता है, हाथी पहचानता है। समझ रहे ना। न मूषक है, मूषक नहीं पहचानता है कभी भी। कौन पहचानता है। हाथी। करी यानी हाथी। तो ऐसे करके आपके ये 4 सवाल बने हैं इसमें से, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनमें से जरूर सवाल आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उदय समये अस्त समये च कह रक्तः भवति। कह रहे हैं कि उदय और अस्त के समय कौन रक्त होता है। ठीक है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सविता। सविता यानी सूर्य, यानी जो सूर्य होता है वो उदय होते समय और अस्त होते समय दोनों ही समय पर रक्त वर्ण का होता है, ऐसा हमारा इसका मतलब है। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। 57 नंबर का हमारा प्रश्न है, केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। कह रहे हैं कि किसकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता रहती है। किन की रहती है। तो उत्तर हो जाएगा महताम। महताम का मतलब जो महान व्यक्ति होते हैं वो दोनों ही परिस्थितियों में एक रूप में रहते हैं, यानी एक ही समान रहते हैं। चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, दोनों में महान लोग
एक जैसे रहते हैं, समान स्थिति में रहते हैं। जिस तरह सूर्य उदय और अस्त के समय रक्त वर्ण का ही होता है, उसी तरह यहाँ महान लोगों के लिए कहा गया है। आपके छठवें पाठ में श्लोक चलता है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इस तरह से हमारा ये श्लोक है और इसमें यही बात स्पष्ट की गई है कि संपत्ति और विपत्ति की स्थिति में जो महापुरुष होते हैं वो एक रूप में रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। जैसे सूर्य उदय के समय रक्तवर्ण का होता है और अस्त होने के समय भी रक्तवर्ण का ही होता है, ऐसे। ठीक है तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको व्याख्या सहित इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको एक बार यदि सुन लिया आपने तो कभी भूलोगे नहीं आप, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आगे हमारा सवाल है, केन समय है बंधु नास्ति। कह रहे हैं कि किसके समान बंधु नहीं है, बताओ किसके समान बंधु नहीं, बंधु यानी भाई बंधु नहीं है। तो लिखेंगे उद्यमेन समय है, यानी उद्यम के समान। उद्यम यानी होता है परिश्रम, मेहनत। तो उद्यम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। ठीक है, ऐसे हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल है, नराणाम प्रथम है शत्रु कह, यानी जो मनुष्य है उनमें मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है। तो मनुष्यों का प्रथम शत्रु यहाँ लिखना होगा क्रोध है। क्या है? क्रोध है। ठीक है, ऐसे। आगे है हमारा, परेंगित ज्ञान फलाह के भवंती। परेंगित ज्ञान फलाह के भवंती, बताइए परेंगित ज्ञान फलाह कौन होते हैं। परेंगित ज्ञान फलाह का मतलब होता है दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले, जो केवल संकेत मात्र से समझ जाते हैं, उसकी यहाँ पर बात है। तो उत्तर हो जाएगा बुद्धयः। बुद्धयः का मतलब है कि बुद्धिमान दूसरों के संकेत मात्र से ही अपने या उसके भावों को समझ लेते हैं, उनसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है, यही इसका मतलब है। और प्रश्न में यही तो पूछ रहे हैं कि परेंगित ज्ञान फलाह के भवंती, दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले कौन होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बुद्धिमान लोग होते हैं। तो संस्कृत में कहेंगे बुद्धयः, यानी बुद्धिमान जो लोग हैं उनको कहने की जरूरत नहीं होती है, वो दूसरों के संकेत मात्र को ही समझ लेते हैं, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, कीदृश है महावृक्ष सेवितव्य, किस प्रकार के महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा फलाच्छाया समन्वित है। फलच्छाया समन्वित है, यानी फल और छाया से जो समन्वित है, इस प्रकार के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि एक श्लोक चलता है, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते, यानी फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए, ऐसा यहाँ मतलब है। क्यों? इसलिए लेना चाहिए कि यदि भाग्य से उसमें फल नहीं भी है तो उस वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है, कम से कम छाया तो मिलेगी हमें। तो इसका मतलब हो गया कि किस प्रकार के महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए या किस प्रकार के महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मतलब है इसको। ठीक है, सेवितव्य का मतलब आश्रय भी हम लेंगे यहाँ पर, और सेवा करना भी ले सकते हैं, आश्रय भी ले सकते हैं। तो हमें फल और छाया से युक्त जो वृक्ष है उसका आश्रय लेना चाहिए। उत्तर याद रखना है आपको, फल छाया समन्वित है। अगला सवाल है, अमंत्रम किम नास्ति। अमंत्र यानी अमंत्र क्या है। ठीक है, किम नास्ति यानी क्या नहीं है। अब देखो अगला सवाल है 62 नंबर का, अमंत्रम किम नास्ति, यानी अमंत्र क्या नहीं है। नास्ति यानी नहीं है, अमंत्र क्या नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा अक्षरम, यानी कि अक्षर जो है वो अमंत्र नहीं है। मतलब हुआ कि मंत्रहीन अक्षर नहीं है, ये मतलब है। जो अक्षर है वो मंत्रहीन नहीं है, हर अक्षर, प्रत्येक अक्षर मंत्र युक्त है, अर्थात प्रत्येक अक्षर सार्थक होता है, ऐसा यहाँ मतलब है। इसके लिए भी श्लोक याद रखना है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभे है। ठीक है, बहुत बढ़िया पाठ है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दे रखे हैं आपको। तो अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसे याद रखना है। बहुत ही मोस्ट सवाल है, ये आ सकते हैं। आगे है, धावने क्या है वीर है। धावन में कौन वीर है, दौड़ने में कौन वीर है।
तो इसका उत्तर होगा अश्व है। कौन वीर है? अश्व है। दौड़ने में अश्व वीर है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरे भारस्य वहने खर है। यानी भार ढोने में तो गधा वीर है और दौड़ने में अश्व वीर है। इसलिए कह रहे हैं कि इस विचित्र खलु, इस संसार के अंदर कोई भी निरर्थक नहीं है, सब लोग सार्थक हैं। तो उत्तर होगा धावने कौन वीर है? धावने कह वीर है। उत्तर होगा अश्व है। अगला सवाल हमने इसी से बनाया है। वाहनस्य वहने कह वीर है। वाहन के वहन करने में कौन वीर है? जो वजन को ले जाता है उसमें कौन वीर है बताइए? तो उत्तर होगा खर है। खर यानी गधा होता है। कौन? गधा। अब गधा तो आप जानते ही हो, ठीक है। अगला सवाल है अनौषधम किम नास्ति। अनौषध क्या नहीं है? अनौषध का मतलब बिना दवा या जड़ी बूटी के मतलब हीन, बिना दवा के कौन नहीं है? उत्तर होगा मूलम। यानी कि मूल जो है, मूल का मतलब जड़ जो है वो बिना दवा के नहीं है, अर्थात हर जड़ दवा है, ऐसा मतलब है यहाँ पर। तो अनौषधम किम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, कोई भी मूल अनौषध नहीं है। मतलब सारी जड़ जितनी भी दिख रही है हमें प्रकृति में वो दवाई है कोई ना कोई, किसी ना किसी रूप में, बस ये है कि उनको जानने वाला नहीं है। अगला सवाल है अनुक्तम अपि क्या है ऊहति। ऊहति का मतलब होता है समझना, यानी अनुक्त यानी बिना कहे भी कौन समझ लेता है? बिना कहे। तो उत्तर होगा पंडितो जन हैं। यानी जो पंडित लोग हैं, ठीक है, बुद्धिमान जो लोग हैं वो बिना कहे भी समझ लेता है। बात समझ गए? इस तरह से इसका उत्तर है। ठीक, आगे चलिए। अगला हमारा सवाल है काकचेष्टा विद्यार्थी कीदृश है छात्र है मन्यते। यानी जो काकचेष्ट विद्यार्थी होता है वो किस प्रकार का छात्र माना जाता है? तो एकदम सिंपल है, काकचेष्ट विद्यार्थी जो होता है वो कहलाता है आदर्श छात्र है। क्या कहलाता है? आदर्श छात्र है। क्लियर है? तो आदर्श छात्र कौन होगा? जो विद्यार्थी काकचेष्ट वाला होगा, यानी काकचेष्टा जिसके अंदर रहेगी। जैसे कौवा जिस प्रकार से किसी भी बालक से कहीं से भी रोटी इत्यादि खाने की वस्तु को प्राप्त करने की जिस प्रकार की उसकी मतलब एक पकड़ होती है, जिस प्रकार की उसकी चेष्टा होती है, वो एक टकटकी लगा के वहीं पर नजर रखता है, बस मौका मिलते ही तुरंत अटैक कर लेता है। इस प्रकार की काकचेष्टा यदि विद्यार्थी में है तो वही विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। आपने ये श्लोक सुना होगा, काकचेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चै अल्पहारी गिरह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के हैं, ठीक है, अच्छा विद्यार्थी। आगे चलिए। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 68 नंबर पे है और बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। देखो एक बार सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है मीनान क्रूरतया कह भक्षयति। यानी मीनों को, मीन का मतलब मछलियों को कौन क्रूरता के साथ में खाता है? बिना दया के कौन खाता है? बके है। कौन? बके है। तो उत्तर लिखना होगा बके है। बके यानी बगुला। जो बगुला है वो बिना दया के भी किनको खाता है? बेचारी जो मीन है, बराकान मीनान, बेचारी जो मीन होती हैं उनको खा जाता है। ये शायद आपका पाठ है 7वां, सौहार्दम प्रकृति शोभा, यानी सौहार्द प्रकृति की शोभा एक पाठ चलता है, उसमें से है ये प्रश्न आपका। ठीक है, आगे चलिए। अगला है मयूर है कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित है भवती। यानी जो मोर है वो किस तरह की नृत्य मुद्रा में स्थित होती है? कैसी मुद्रा में रहती है? तो उत्तर लिखना होगा पिच्छानुद्घाट्य। पिच्छानुद्घाट्य, ठीक है, पिच्छानुद्घाट्य मयूर है नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। यानी मोर पंखों को फैला करके मोर जो है वो नृत्य मुद्रा में रहती है, अपनी जो पंख होती हैं उनको फैला लेती है और फिर उसके बाद में नृत्य की मुद्रा में रहती हैं। ऐसा यहाँ पर आपको लिखना होगा उत्तर में। क्लियर है? आगे चलिए। आगे है सौहार्दम प्रकृते शोभा अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। यानी सौहार्दम प्रकृति शोभा जो हमारा नाटक है इसमें कुल कितने पात्र हैं, ऐसा प्रश्न है। तो लिखना होगा विविध पशु पक्षिण हैं 10 पात्राणि। इसमें 10 पात्र हैं।
कितने पात्र हैं? 10 पात्र हैं। आपने नाटक पढ़ा होगा, वैसे आपको ध्यान में होगा कि भाई कौन कौन पात्र होते हैं। इसमें एक वानर है, ठीक है, अन्य वानर हैं, काके है, पिक है इसके अंदर, फिर वायस है, हाथी है, ठीक है, और कोयल भी है इसमें। ऐसे करके इसमें 10 पात्र है टोटल पूरे में। अगला सवाल देखते हैं। सिंहस्य पुच्छम कह धुनोती, यानी सिंह की पूंछ को कौन हिलाता है? सिंह की पूंछ को कौन हिलाता है? धुनोती यानी हिलाना होता है। तो यहाँ उत्तर होगा आपका वानर है, ठीक है। वानर चंचल होते हैं तो ये शेर की पूंछ को हिलाते हैं, ठीक है, ऐसे। अगला सवाल, कस्मिन समये काकः काकः पिकः पिकः भवति। कितना बढ़िया सवाल है। किस समय में काक काक पिक पिक होता है, यानी कौवा कौवा और कोयल कोयल होती है, कौन से समय में? उत्तर हो जाएगा वसंत समय। वसंत काल के अंदर कौवा कौवा स्पष्ट दिखता है और जो कोयल होती है वो कोयल के रूप में स्पष्ट समझ में आती है, अच्छे से कोई भी समझ सकता है, ठीक है। वैसे आपको पता है कि दिखने में कौवा और कोयल लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन बसंत काल आते ही उनकी आवाज से पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन आपकी पिक है, ठीक है, ऐसे। आपने श्लोक सुना होगा, काकः कृष्ण पिक कृष्णे को भेदः पिक काकयोः वसंत काले संप्राप्ते काकः काक पिक पिकः। बसंत काल आने पर दोनों काके काके पिका पिका अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे। तो उत्तर लिखना होगा वसंत समये। अगला प्रश्न है, काके है कस्य संततिम पालयति। जो कौवा होता है वो किसकी संतान को पालता है, ठीक है। उत्तर में लिखना होगा पिकस्य, यानी जो कोयल होती है वो अपने बच्चों की मतलब देख रेख, बच्चों का लालन पालन जो है वो कौवों से करवाती है, क्योंकि उनके बच्चे लगभग सेम होते हैं, इसलिए वो पहचान नहीं पाते हैं। और जो कोयल होती है वो बुद्धिमान होती है, बुद्धिमती होती है, ठीक है, उसमें ज्ञान होता है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो कौवों से अपने बच्चों की परवरिश करवाती है, उनकी देखरेख करवाती है। जैसे ही वो बड़े होते हैं फटाक से फुर उड़ जाते हैं, ऐसे। तो काके कस्य संततिम पालयति, कौवा किसकी संतति को पालता है? पिकस्य, ठीक, ऐसे। अगला है हमारा सवाल, अहिभुक् कह कथ्यते। अहिभुक्, अहिभुक् का मतलब होता है सर्प को खाने वाला। कौन होता है, ठीक है, किसे कहा जाता है? अहिभुक्। उत्तर हो जाएगा मयूर है, ठीक है। मयूर जो होता है वो अहिभुक् कहलाता है, सर्प को खा जाता है, ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है हमारा, स्थित प्रज्ञ है इव कह शीतले जले तिष्ठति, यानी स्थित प्रज्ञ की तरह कौन शीतल जल में ठहरता है? कौन शीतल जल में ठहरा रहता है? उत्तर हो जाएगा बक है, यानी जो बगुला होता है वो स्थित प्रज्ञ होता हुआ बिल्कुल शीतल जल में, एकदम ठंडे जल के अंदर ठहरा रहता है। क्यों? मछली का इंतजार करता रहता है। मछली यानी कि उसका भोजन है, उसका इंतजार करता है, जैसे ही वो निकलती है थोड़ा सा भी तुरंत अटैक करके पकड़ लेता है, ऐसे। तो उत्तर हो जाएगा बक है। अगला सवाल है हमारा, देखिए 76 नंबर पे लिखा है, सर्वे वन्य जीविने हैं अन्योनाश्रिताः इति का वदति। सवाल का मतलब है हिंदी में अर्थ कि सभी वन्य जीव अन्योनाश्रित होते हैं। अन्योनाश्रित का मतलब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ऐसा कौन कहता है? उत्तर हो जाएगा प्रकृति माता। जो प्रकृति माता हैं वो बताती हैं, समझाती हैं कि सभी जीव जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इस बात को समझाती हैं। अगला सवाल है, कति विधम प्रीति लक्षणम। जो प्रीति का लक्षण है वो कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर लिखना होगा षड्विधम प्रीति लक्षणम। जो प्रीति का लक्षण है वो षड्विध होता है, यानी 6 प्रकार का प्रीति का लक्षण कहा जाता है। इसमें भी इस श्लोक के अंदर ये बात भी स्पष्ट कही गई है, ठीक है। श्लोक है आपका जैसे, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये आपका जो पाठ है ना, ये कौन सा पाठ है? 7वां पाठ है शायद, उसी में से लिया गया ये, ठीक है, प्रश्न आपका। तो इस तरह से आपके जो प्रीति के लक्षण 6 बताए गए हैं, और ज़्यादा तो आपको इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे चलो मैं अर्थ बता देता हूँ। इसमें जो श्लोक चलता है उसका अर्थ है कि जो देता है, लेता है, रहस्य कहता है, कुशलता पूछता है और साथ भोजन करता है और अच्छे कार्यों में लगाता है, ये ही प्रीति के आपके 6 लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। यही 6 लक्षण हैं आपके। अगला सवाल, प्राणी नाम लाभ है
केन प्रजायते, प्राणी नाम लाभ है केन प्रजायते, यानी प्राणियों का लाभ किससे उत्पन्न होता है या किससे होता है। तो उत्तर में लिखना होगा अन्योन्य सहयोगेन, अन्योन्य सहयोगेन, यानी एक दूसरे के सहयोग से ही प्राणी का लाभ है, ऐसे इसका मतलब समझना है। एक दूसरे प्राणी का लाभ तभी है जब वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो प्राणी नाम लाभ है केन प्रजायते में उत्तर लिखना होगा अन्योन्य सहयोगेन। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, देखो लास्ट पार्ट से हमने ये सवाल बनाया है। सवाल है विचित्र है साक्षी इति कथायाः लेखक के। विचित्र साक्षी आपका लास्ट पार्ट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 8वें नंबर का पार्ट है विचित्र है साक्षी। तो इसमें कह रहे हैं कि विचित्र साक्षी जो कथा है हमारी, इसका लेखक बताना है। तो लेखक है इसका ओम प्रकाश ठाकुर है। देखो उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश ठाकुर है। आपको अच्छे से समझना है इसको और याद भी रखना है, ओम प्रकाश ठाकुर है। विचित्र साक्षी का मतलब होता है विचित्र गवाह। ठीक, अगला सवाल, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा ने शुभावह, यानी किस प्रदेश में पदयात्रा अच्छी नहीं मानी जाती है, कल्याणकारी नहीं मानी जाती है। पदयात्रा का मतलब होता है पैदल चलना। ठीक है, यानी किस प्रदेश में, किस स्थान में, किस जगह पर पैदल चलना शुभ नहीं माना जाता है, ये हमारा सवाल है। तो उत्तर हो जाएगा विजने। विजने का मतलब होता है एकदम निर्जन जगह, जो एकांत जगह होती है उसको कहते हैं विजने। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है जब वो एक व्यक्ति होता है, निर्धन व्यक्ति, वो जाता है अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो वो रास्ते में जैसे उसको अंधेरा हो जाता है तो वो एक घर पर रुक जाता है। ठीक है, वो फिर कहता है कि भाई रात्रि में एकांत जगह पर इस तरह से पैदल चलना कल्याणकारी नहीं है, शुभ नहीं माना जाता है। तो वो एक घर पर मतलब शरण ले लेता है और फिर आगे की कहानी आपको पता ही है, आगे क्या होता है। चोर आता है, चोरी करता है, ये चोर के पीछे भागता है। ठीक है, और चोर चिल्लाने लग जाता है कि चोर आ गया, चोर आ गया, और इसको पकड़वा देते हैं और ये जेल में चला जाता है। फिर आगे न्याय होता है, न्यायालय में जाता है, मामला सारा कुछ होता है, फिर लास्ट में पता चलता है असली चोर का। ठीक, आगे की कहानी आप सब पढ़ रखी होगी। तो इस तरह से आपको उत्तर ध्यान रखना है कि कैसे प्रदेश में पैदल चलना शुभ नहीं माना जाता। उत्तर लिखना होगा विजने, यानी एकांत होता है। अगला सवाल है अतिथि ही केन प्रबुद्ध है, अतिथि किससे जाग गया। जो अतिथि था, जैसे ये दूसरे के घर पे शरण ली इसने, ठीक है, अब उसी रात को वहां पर रात में चोर आ गए, तो चोरों की पैरों की आवाज से ये जाग गया। तो उत्तर में लिखना होगा पाद ध्वनिना, यानी पैरों की आवाज से। अपने जो पैर थे उस चोरों की, जैसे ही वो चले तो पैरों की आवाज आई, उससे वो फटाफट जाग गया। ठीक है, तो पाद ध्वनिना आपको लिखना होगा, पाद ध्वनिना। कहाँ लिखना होगा, केन को हटा के लिखना होगा। वैसे इसमें तो आपको एवं सैदे वाले सवाल आएंगे, तो आपको याद रखना है पाद ध्वनिना। अगला सवाल है कृशकाय है के आसीत, कृशकाय कौन था, जो कमजोर शरीर वाला था वो कौन था। उत्तर में लिखना है अभियुक्त है। जो अभियुक्त था वो बिल्कुल ही कृशकाय था, कमजोर शरीर वाले को कृशकाय कहते हैं, और मोटा ताजा होता है स्थूल काय कहते हैं। अगला सवाल, निर्धन है जन है कथम वित्तम उपार्जितवान, जो निर्धन जन था उसने कैसे धन को इकट्ठा किया, कैसे कमाया। उत्तर में लिखना होगा भूरी परिश्रम में, यानी कठिन मेहनत करके, भूरी यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करके उसने धन इकट्ठा किया। ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है वस्तुतः है चौर है के आसीत, यानी वास्तव में चोर कौन था, वास्तव में चोर कौन था। जो विचित्र साक्षी आपका पाठ है इसमें वास्तव में चोर कौन था, ऐसा यहाँ सवाल है। तो उत्तर हो जाएगा ग्रामस्य आरक्षी, यानी जो चौकीदार था गांव का वही वास्तव में चोर था, उसी ने चोरी करी थी। जबकि नाम किसका लगा दिया था, इस अतिथि का, इस गरीब आदमी का नाम इसमें लगा दिया जाता है। अगला सवाल, विचित्र है साक्षी पाठेस्मिन् न्यायाधीशस्य किम नाम, यानी विचित्र साक्षी जो पाठ है इसमें न्यायाधीश का नाम क्या था। उत्तर होगा बंकिम चंद्र है। इसमें बंकिम चंद्र न्यायाधीश था। क्या नाम था, बंकिम चंद्र है। ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपका कोई भी सवाल होता है तो आप हमें बता सकते हो, कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में सवाल लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, ऐसे आगे देखिए। अब देखो अगला हमारा सवाल है बच्चों, देखिए यहाँ पर है हमारा 86 नंबर पे, निर्धने हैं जन हैं कस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जात है,
यानी निर्धन व्यक्ति किसकी रुग्णता के बारे में सुनकर के व्याकुल हो गया। जैसे ही उसको खबर मिली कि भाई कोई बीमार है, तो वो कौन था जिसकी खबर मिलते ही वो व्याकुल हो गया? तो उत्तर में लिखना होगा स्वपुत्र से। उसके पुत्र की खबर मिली कि भाई उसका पुत्र बीमार है, तो वो चिंतित हो जाता है। इसका जो पुत्र था वो किसी छात्रावास में रहता है, हॉस्टल में। वहाँ से खबर मिली होगी कि बीमार है बच्चा, तो निश्चित है कि वो मतलब परेशान तो होगा ही। ऐसे अगला सवाल है, कीदृशी दैव गति ही। जो दैव गति होती है वो किस तरह की होती है? उत्तर में लिखना होगा विचित्रा दैव गति ही, यानी विचित्र दैव गति होती है। कैसी? दैव गति विचित्र, इस तरह इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो अगला सवाल है हमारा 88 नंबर पे। कह रहे हैं कि चौर है काम आदाय पलायितः। जो चोर है वो किसको लेकर के पलायन कर गया? उत्तर में लिखना होगा मंजूषाम, यानी मंजूषा को लेकर के वो पलायन कर गया। मंजूषा का मतलब होता है पेटी। ठीक है, उसके घर में कोई पेटी रखी होगी, संदूक रखा होगा, उसमें कुछ माल होगा, तो वो उसको उठा करके और पलायन कर गया। आगे देखिए, आगे है विजने प्रदेशे पदयात्रा ने शुभा वहा इति कह चिंतायति। इस तरह की कौन चिंता करता है या इस तरह से कौन सोचता है? तो उत्तर में लिखना होगा निर्धने जन है, यानी जो निर्धन जन था, वो गरीब व्यक्ति था, वो इस तरह सोच रहा है, मन में विचार करता है। ठीक है, कि विजनी प्रदेश में पदयात्रा शोभा नहीं देती है, सही नहीं मानी जाती है। एवं विचार्य से पार्श्वस्थिते ही ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कचिद गृहम उपागतः, यानी किसी घर पे वो चला जाता है रात्रि को रुकने के लिए। आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारा, देखो 90। न्यायाधीश है कस्मात निर्णय तुम ना शक्नोत, यानी जो न्यायाधीश था वो किस कारण से निर्णय पर नहीं पहुंचा? प्रमाणा अभावात, प्रमाण के अभाव में निर्णय पर नहीं पहुंचा। उत्तर में लिखना होगा प्रमाणम अभावात, प्रमाण अभावात। तो एक साथ लिखना होगा प्रमाणाभावात, यानी प्रमाण नहीं मिला, इस वजह से वो निर्णय पर नहीं पहुंचा। अगला सवाल है, न्यायाधीश है शवम कुत्र आने तुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने शव को कहां पर लाने के लिए आदिष्ट किया? तो उत्तर में लिखा होगा न्यायालय, यानी न्यायालय में लाने के लिए आदिष्ट किया उसने कि शव को न्यायालय में लेके आओ, इस तरह से। ठीक है, अगला सवाल है, सुस्पष्ट है देह के आसीत, यानी सुस्पष्ट देह वाला कौन था? अच्छी मतलब बॉडी शॉडी जिसकी थी, ऐसा कौन था? तो उत्तर में लिखूंगा आरक्षी। जो आरक्षी था ना, गांव का चौकीदार था ना, वो हष्ट पुष्ट था, अच्छी बॉडी शॉडी वाला था, तो सुस्पष्ट देह वाला व्यक्ति था ऐसे, तो लिखना होगा आरक्षी। अगला सवाल है, बाल भावात हिमकर है कस्य मस्तके विराजते। बाल भाव से हिमकर जो है चंद्रमा, वो किसके मस्तक पर विराजित होता है, विराजमान होता है? तो लिखना होगा शिवस्य मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पे होता है ना चंद्रमा, ऐसे। उत्तर में लिखना होगा शिवस्य मस्तके। अगला सवाल है हमारा, नवमालिका रसालम मिलिता अत्र रसालम पदस्य को अर्थः। यहाँ पर रसालय जो पद है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आम्रम, आम। रसालम का मतलब होता है आम, तो इसका मतलब नवमालिका जो है वो आम से मिल गई। नवमालिका का मतलब आम की मंजरी, आम की मंजरी और आम दोनों मिल गए एक दूसरे से, मधुर मिलन हो गया उनका, ऐसा यहाँ मतलब है। अगला सवाल है, मृगाहा कही संगम अनुब्रजंती, कई संगम अनुब्रजंती। तो उत्तर में लिखना होगा मृग ही। जो मृग होते हैं वो मृगों के संग ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे उन्हीं का वो अनुकरण करते हैं या उन्हीं के साथ में वो चलते फिरते हैं। अगला सवाल है, कम निकषाम मृत शरीरम आसीत। किसके पास में मृत शरीर था? उत्तर लिखना होगा राजमार्गम, यानी राजमार्ग यानी सड़क होता है, सड़क के पास में ही मृत शरीर पड़ा हुआ था। अगला सवाल है, न्यायाधीश है कस्मई कारादंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसके लिए कारादंड की सजा सुनाई, जेल की सजा सुनाई? तो लिखना होगा सैनिकाय या आरक्षणी। जो आरक्षी था, जो सैनिक था ना, उसके लिए कारावार की उसने मतलब यहाँ जो सैनिक था उसके लिए कारागार की सजा सुनाई, जेल की सजा सुनाई, क्योंकि वास्तव में जो चोर था वो आरक्षी ही था, उस गांव का चौकीदार ही था ऐसे। अगला सवाल है,
सफरी पदस्य कोर्था, यह सफरी जो शब्द है वो किसके लिए आया है, यह इसका क्या मतलब है, तो इसमें लिखना होगा लघु मत्स्य है, यानी लघु मछली है इसका मतलब। जो लघु मछली थी उस लघु मछली का नाम था सफरी। क्या नाम था? सफरी। ऐसे अगला हमारा सवाल है इसमें, कस्मिन राज्य है सुखम, यानी किस में राजा का सुख है। उत्तर लिखना होगा प्रजा सुखी, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये आपका सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। और लास्ट हमारा सवाल है, देखिए 100 नंबर पे, ये सदा पर ही पीड्यमानात वित्रस्तात जंतून पार्थिव रूपेण न रक्षति से कह रहे हैं कि जो हमेशा दूसरों के पीड़ा से, ठीक है, जो त्रस्त लोग हैं या जंतु हैं उनकी राजा के रूप में जो रक्षा नहीं करता है, परेशान लोगों की, दुखी लोगों की राजा के रूप में जो रक्षा नहीं करता है, वो कौन होता है। तो लिखा, इसमें उत्तर लिखना होगा कृतांत है। क्या? कृतांत है। कृतांत का मतलब वो होता है यमराज। कृतांत यानी यमराज, यानी कि वो यमराज है। यदि कोई राजा है, राजा के रूप में वो पीड़ित लोगों की सेवा नहीं करता है, दुखी लोगों को, जीव जंतुओं को नहीं देखता है, ठीक है, उनके दुख दर्दों को दूर नहीं करता है, तो वो यमराज के समान है, वो यमराज ही है, ऐसा यहां कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर हमने आपको 100 प्रश्न बताए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हमने अच्छे से इनको संकलित करके यहां पर आपके सामने रखे हैं और व्याख्या सहित आपको यहां हमने समझाया, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके लिए आसानी हो जाए। तो आपका जो 22 तारीख का पेपर है, उस पेपर से पहले आपको इसको देख लेना है, सुन लेना है, एक दो बार सुन लेना है। जब भी आप फ्री रहते हैं वीडियो चला दीजिए और सुनते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक दो बार सुन लिया तो गारंटी है कंठस्थ याद हो जाए। तो इस तरह से बच्चों आप इनको बार बार सुने, कम से कम 2 बार तो आप जरूर सुनना, क्योंकि जब सुनोगे तो उससे जल्दी याद होगा। तो जैसे आप खाना खा रहे हो कभी, ठीक है, कुछ खाना बना रहे हो या ऐसा ही बैठे हो, तो आप मोबाइल चला दीजिए और सुनते रहिए, आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एग्जाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा। और ये सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप पेपर दोगे उस समय आपको पता लगेगा कि सर ने वास्तव में सही बताए, इन्हीं में से प्रश्न आपको घूम फिर के मिल जाएंगे। ठीक है, 80% की तो हम गारंटी दे रहे हैं, 80% तक तो आपको मिल ही जाएंगे। और भी आपके जितने भी टॉपिक्स चलते हैं उनसे रिलेटेड जो आपको हम मोस्ट बताएंगे, तो वो सब इस चैनल पे ही मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को भी बता देना, जिससे कि आपको फायदा मिल रहा है ना, वो सबको मिल जाए तो अच्छी बात है। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही फैलता है, इसलिए अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखें, बल्कि सब जो दोस्तों तक अपने जितने भी जानकार हैं सबको फैलाओ, सबको बताओ। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।